हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कुछ इस तरह से सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेरी दिन की शुरुआत होती है और इसके बाद मैं नहाता हूँ और नहाने के बाद मेरा जो रूटीन है, पूजा करता हूँ डेली, हनुमान चालीसा का पाठ। ये सभी को करना चाहिए मेरे ख्याल से। जितना आप आध्यात्मिक होंगे आपकी शारीरिक ऊर्जा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और आपके अंदर जो है वो ब्रह्मचर्य को पचाने की ताकत भी बढ़ेगी और आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा बीतेगा। और इसके बाद दोस्तों, मैं जिम जाने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले फ्रूट्स कंज्यूम करता हूँ, एक एप्पल एंड एक बनाना। तो इससे जो है क्विक एनर्जी मिलती है वर्कआउट करने के लिए और इसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पी के मैं जिम के लिए निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज बारिश का मौसम है और मैं रूम से तो निकल आया था जिम के लिए, लेकिन यहाँ पर बारिश होने के कारण हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ्ट लेके जाएंगे यहाँ से। पीछे मेरा फ्रेंड खड़ा है। मैं बोल रहा था फ्रेंड को कि आज यहीं कर लेते हैं वर्कआउट, लेकिन फ्रेंड ने बोला कि नहीं, जिम जाना है तो जाना है। बहुत ही डेडिकेटेड है जिम के लिए फ्रेंड, तो फिर अब जाना पड़ेगा, क्या करना। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड का हाल, पानी से लपालप भर चुका है ग्राउंड। बहुत ही मूसलाधार बारिश लगी है सुबह 4 बजे से, जब से मैं उठा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जिम में और दिखाते हैं आपको आज का वर्कआउट। आखिरकार पैदल ही जा रहे हैं जिम के लिए, क्योंकि बारिश यहाँ पर अब रुक चुकी है और जिस गाड़ी में लिफ्ट लेनी थी वो गाड़ी भी नहीं आई। 2 किलोमीटर चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे तो बिल्कुल। तो दोस्तों, इसके बाद हम पहुँचे जिम और जिम में जाके सबसे पहले हमने किया वार्म अप। तो वार्म अप में किया शोल्डर्स का एंड चेस्ट का वार्म अप, क्योंकि आज हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप्स डे था। तो ये डायनेमिक मूवमेंट्स हैं, तो ये मूवमेंट्स करनी चाहिए, देख लीजिए आप। और पुशअप्स निकाले कुछ चेस्ट को वार्म अप करने के लिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बेंच प्रेस स्मिथ मशीन के ऊपर, तो मॉडरेट वेट के साथ। और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज हमारी है इंक्लाइन बेंच के ऊपर डंबल प्रेस, चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको लाइट टू हैवी, हैवी टू लाइट, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप वेट चूज़ कर सकते हैं। फिर हमने किया यहाँ पे केबल क्रॉसओवर। और दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपकी लोअर एंड मिडिल चेस्ट को टारगेट करती है। और दोस्तों, अगर आपने इस एक्सरसाइज को मिस कर दिया तो चेस्ट डे आपका अधूरा ही रहेगा। तो ये हमने 4 सेट लगाए और लाइट वेट के, लाइट टू हैवी वेट के साथ, मॉडरेट वेट के साथ। ज़्यादा इसमें हैवी यूज़ नहीं करना होता है। इसमें आपको रेपिटेशन ज़्यादा लगानी है और वेट इसमें आपने मॉडरेट रखना है, जितना आप 15 से 20 रेपिटेशन लगा सको। तो ये देखिए आप वर्कआउट के बाद बॉडी में पंप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पॉजिंग भी ज़रूरी है ताकि आपकी जो मसल्स हैं उसमें ब्लड जो है वो फास्ट सर्कुलेट हो सके। हेलो दोस्तों, तो अभी जिम से वापस आया हूँ और अभी जाकर प्रोटीन शेक लेना है। अभी मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर। जब सुबह गए थे उस टाइम बारिश लगी हुई थी और देख सकते हैं आप बॉडी पंप किस तरह से हुई है और बहुत ही अच्छा वर्कआउट रहा आज चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का। नमस्ते आंटी। दोस्तों, जो हमारा रूम है वो टॉप फ्लोर के ऊपर है। अभी कंज्यूम करेंगे अपना प्रोटीन शेक एंड विद क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। तो दोस्तों, प्रोटीन शेक कंज्यूम करने से पहले मैंने 3 डेट्स विद क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लिया और ये क्रेटीन जो है वो फ्लेवर्ड है, इसलिए जो नॉर्मल क्रेटीन होती है वो अनफ्लेवर्ड होती है, तो उसका टेस्ट कुछ नहीं होता। तो मैं सप्लीमेंट के तौर पे सिर्फ क्रेटीन का ही यूज़ कर। तो दोस्तों, अभी मैंने अपना क्रेटीन मोनोहाइड्रेट और 3 पीसेस ऑफ डेट्स ले लिए हैं। तो इसके बाद मैं नहाने जाऊंगा और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट जो भी होगा मेरा, ब्रेकफास्ट में मैं अक्सर प्रोटीन शेक कंज्यूम करता हूं और प्रोटीन शेक मेरा थोड़ा हाई कैलोरीज होता है, 700 to 800 कैलोरीज। तो अगर कोई गेनिंग कर रहा है तो एज इट इज़ प्रोटीन शेक को ले सकता है। तो बताऊंगा आपको मैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं डालता हूं उसमें। और ये कोई भे प्रोटीन नहीं है, क्योंकि भे प्रोटीन मेरा कुछ टाइम पहले ख़त्म हुआ था, तो मैं अभी मंगवा नहीं रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि बिना सप्लीमेंट के ही घर का देसी खाना और के साथ साथ जो सप्लीमेंट का जो रिप्लेसमेंट तो चलो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो
उसकी जगह पे प्रोटीन शेक में ले रहा हूँ, उसमें कंप्लीट प्रोटीन एज वेल एज 15 to 20 ग्राम प्रोटीन जो है वो उसमें आ सके, मुझे मिल सके। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें यूज़ करने हैं जिससे कि आपको बैलेंस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटीन शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्लेन ओट्स लेंगे हम 2 स्कूप्स यहाँ पर मेरे हो जाते हैं 60 ग्राम, अराउंड 60 ग्राम और 50 ग्राम। तो आप भी अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद इनको पाउडर करके मिक्सी में फिर हम डालेंगे इसमें 2 बनाना। तो आप 1 बनाना का यूज़ भी कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है। बनाना मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें अब मेन इंग्रेडिएंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने इसका पाउडर करके रख लिया है। तो इसमें मैंने मिक्स किया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो ब्लैक रोस्टेड चना। इसके साथ 100 ग्राम की क्वांटिटी में सभी ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, आलमंड्स, कैश्यू, वॉलनट वगैरह सारे, और साथ में जो वाइट तिल लाते हैं, कैल्शियम का अच्छा सोर्स होते हैं, तो साथ में वाइट तिल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का पाउडर करके सबसे पहले इनको रोस्ट करना है, उसके बाद इनका पाउडर करना है, और पाउडर करके एक एयर टाइट कंटेनर में इनको स्टोर करके आप रख लें ताकि नमी ना आए इसमें। ठीक है, तो उसके बाद फिर जैसे ही आप प्रोटीन शेक बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 1.5 स्कूप का यूज़ किया है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग में आप 30 ग्राम या 20 ग्राम से स्टार्ट करें, क्योंकि आपका पेट अपसेट हो सकता है, हैवी होता है ये कंज्यूम जब करेंगे इसको आप, तो आपको 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये तभी आपको डाइजेस्ट होगा अगर आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कम से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे वीक बाय वीक इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रोटीन शेक को बनाएंगे, और इस इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद आपने इसमें कुछ नहीं डालना है। हाँ, आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं, जिसको दालचीनी कहते हैं। दालचीनी पाउडर आपका जो है इंसुलिन सही रखती है। और ये हमारा शेक बनके जैसे आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है, और मैं ये पूरा जो जग है ये भर के लेता हूँ, और इसमें अराउंड 700 to 800 कैलोरीज मुझे मिल जाती हैं। इसके बाद मैं इसे कंज्यूम करूंगा, और फिर 4-5 घंटे तक पेट मेरा फुल रहेगा, कोई भूख नहीं लगी, फिर सीधा मैं लंच करूंगा। ठीक है, तो आप इतनी कैलोरी ना रहें स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको जो है वो पेट अपसेट होने की शिकायत हो सकती है। तो आप स्टार्टिंग में जो है वो 1 गिलास ही बनाएं, यानी कि 20 से 30 ग्राम जो मैंने आपको पाउडर बताया ये यूज़ करें। तो बिना सप्लीमेंट के रेडी है आपका प्रोटीन शेक। तो मैं इस प्रोटीन शेक को अब कंज्यूम करूंगा। तो दोस्तों ये तैयार है मेरा, जैसा आप देख सकते हैं, प्रोटीन शेक, और बहुत ही टेस्टी शेक बना है। और ये थोड़ा थिक भी बनता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट का यूज़ हुआ है उसकी वजह से ये थोड़ा इसमें थिकनेस ज़्यादा रहती है। ठीक है, और जैसे आपने इसमें मिश्री यूज़ की होती है धागे वाली, तो उससे इसमें मिठास अच्छी आती है, और मिश्री जो है वो तासीर में ठंडी होती है, क्योंकि हमने जो ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं वो तासीर में थोड़े गर्म हैं, उनमें फ़ैट की क्वांटिटी होती है। तो जितनी भी फ़ैट वाली चीज़ें होती हैं वे तासीर में गर्म होती हैं। तो जब हम इसमें धागे वाली मिश्री मिला देंगे और साथ में दूध मिक्स कर देंगे, तो इसकी तासीर जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा ब्लॉग ब्रेकफास्ट तक।